बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ेंगे, मल द्वार को ऊपर खींचेंगे, पेट को ऊपर खींचेंगे और टुड्डी को सीने से लगा के रखेंगे। कितना देर तक हम रोक सकते हैं, जितना रोकेंगे जितना हमारा कैपेसिटी होगा और जितना रोकेंगे उतना ही हमारा लाभ बढ़ता है। जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है, जिनको बवासीर, पाइल्स, फेस्टुला इसका प्रॉब्लम है, उसके लिए ये रामबाण जैसा काम करता है। श्वास को बाहर छोड़ना, मल द्वार को ऊपर खींचना, पेट को ऊपर खींचना, टुड्डी को सीने से लगा के रखना, ये क्रिया होता है, ये विधि होता है। इस विधि के द्वारा हम अपने रोगों को, जिनको श्वास संबंधित रोग है, उनको धीरे करना है या अपनी क्षमता के अनुसार करना है। श्वास को बाहर छोड़े, मल द्वार को ऊपर खींचे, पेट को ऊपर खींचे, टुड्डी को लगा के रखे। और कितना देर तक रोक सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, यानी मूल बंद, उद्यान बंद, एक साथ। जिनको बंद लगाना जान गए या जो बंद लगाते हैं, यही होता था कि नदियों में या तालाबों में या फिर कुओं में जो साधना करते थे, सिद्धि प्राप्त करते थे, 1-1 घंटा का, 2-2 घंटा का, 1-1 दिन का जल में श्वास को अंदर, क्योंकि जल में इसलिए प्रयोग किया जाता था ताकि रियल में श्वास अंदर जाए नहीं। ऐसे तो दाएं बाएं से चल भी जाता है, लेकिन पानी में तो जाने की संभावना होती नहीं। इसलिए एक बार और करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसी में एक छोटी सी प्रक्रिया है, गणेश क्रिया। गणेश क्रिया क्या होता है? श्वास को बाहर छोड़ के मल द्वार को ऊपर खींचे और छोड़े, मल द्वार को ऊपर खींचे और छोड़े। ये बवासीर की समस्या बहुत लोग को बहुत तरह का होता है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। और जिनको ये, जैसे हम लोग, हमारा मुंह है, मुंह के अंदर में हाथ जब डालते हैं तो देखते हैं कि पूरा खाली एक जो है गुफा के जैसा होता है। उसी प्रकार मल द्वार के नीचे भी जब एक हमारे पुराने कहावत होते थे कि पानी छूने नहीं आता है और बात करते हो, तो उसी प्रकार से ये जो है उंगली को रोज साफ करना चाहिए, बायां उंगली को ऐसे मल द्वार के नीचे, क्योंकि वहाँ पर भी सिर्फ मांस ही मांस है, वो अंदर करके और ऐसे ऐसे करके साफ कर लीजिए। कभी बवासीर की समस्या, कभी गैस की समस्या बन गई। हाँ, बायां उंगली का ये भाग जो है अनामिका के बगल वाला, ये उंगली को साफ किया जाता है। तो ये जो है कभी कभी मल द्वार में प्रवेश नहीं करता है, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा साबुन लगा देते हैं। साबुन लगा के पहले 1-2 दिन कठिनाई होता है, फिर धीरे धीरे वो स्वयं होने लगता है। इसको गणेश क्रिया कहते हैं। तो ये जो है हमारा पूरे बॉडी का, हम जो एलोपैथ में लेते हैं, हम होम्योपैथ लेते हैं, हम आयुर्वेद ले रहे हैं, तो सबका एक विधि है। उसी प्रकार से ये भी एक विधि है। योग पूर्ण रूपेण जो है वो चिकित्सा है। ये कोई नहीं, आप जैसे भूख नहीं, किसी को भूख लगता ही नहीं है तो श्वास को बाहर छोड़े और पेट को आगे पीछे किए, पहले 10 बार, ये 11 बार आप कर लीजिए। श्वास को बाहर छोड़ के मल द्वार को खींचिए और छोड़िए, मल द्वार को खींचिए और छोड़िए। जैसे गाय भैंस अपना जब मल त्याग करते हैं तो उसके बाद मल द्वार को खींचते हैं, छोड़ते हैं, उनको कभी बवासीर की समस्या नहीं होती है। तो हम क्या, जितना योग भी है, एक चीज और देखेंगे, जो भी योग है आप देखेंगे सब पशु पक्षी के नाम पर लिया गया है, पेड़ पौधे के नाम पर लिया गया है। तो क्यों? क्योंकि उससे हम सीख रहे हैं। तो कभी कभी हमारे अंदर में भी ये भी प्रश्न आता है कि जब हम पशु पक्षी से सीख रहे हैं तो भगवान हमें क्या सिखाए? भगवान हमें क्या, श्वास को बाहर छोड़िए, मल द्वार को खींचिए, अब मल द्वार को खींचते हैं तो मल द्वार के साथ मूत्र द्वार भी खींचा जाता है। मल द्वार और मूत्र द्वार दोनों खींचाता है।
अब जब ज़्यादा दिन आप करेंगे, जब 2-4 दिन कर लेंगे या 10 दिन या 11 दिन या 21 दिन करेंगे, तब दोनों में डिफरेंट होगा। तब मल द्वार को खींचेंगे तो मल द्वार खिंचाएगा, मूत्र द्वार की मूत्र। अब जिनको सेक्स संबंधित रोग है, शीघ्र पतन की समस्या होता है, बड़ा बड़ा चलता है, अब दवा चल रहा शीघ्र पतन के, गुप्त रोग के, क्या भाई, तो जो है इसको बढ़ाने। और इनका जो है ना, जैसे हमारे जैन धर्म के लोग हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। जब जो है अंदर से जब श्वास को बाहर छोड़ के, और या फिर जब हम सेक्स संबंधित कार्य करते हैं, तो किन्हीं का शीघ्र पतन जल्दी गिर जाता है, रुकता नहीं है। इसी के लिए दवा डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसका क्या है, तो उसका यही है कि एक बार ऐसे करके अभ्यास करें, उसको खींच के और रोक लिए, वो जो है कभी बाहर जाएगा ही नहीं, स्पर्म बाहर निकलेगा ही नहीं। जो अपने अंदर से जो व्हाइट कलर से जो निकलता है वो निकलेगा ही नहीं। उसको रोकने का एक विधि है, एक बहुत अच्छी विधि है। तो श्वास को बाहर छोड़ के फिर 3 बार खींचिए और छोड़िए, देखिए क्या होता है। पेशाब किसी को लगा हुआ है, पेशाब हो नहीं रहा, जगह नहीं है, उसको रोकने का एक विधि है। ये बहुत बड़ी विधि है, मतलब मुंह से भी मूत्र द्वार और मल द्वार, ये दोनों में अप्लाई होता है। जैसे मुंह से जब खाते हैं तभी खाते हैं, तो हम जब चाहेंगे मूत्र द्वार मूत्र विसर्जन करने के लिए तभी करेंगे, मल चाहते हैं तभी। किन्हीं लोग को देखते होंगे कि मल त्याग करने के लिए जाते हैं और कूदते रहते हैं। खास करके बंगाल के क्षेत्र में देखेंगे, एक आपका जो है शौचालय रहेगा और कई लोग वहाँ पर रहते हैं। तो 2 लोग गया है तो 2 लोग जो है कूद रहे हैं, कभी जो है पैर पीछे में चुट्टी काट के, कभी ऐसे ऐसे करके, कभी ऐसे ऐसे करके। कई विधि है जिसको अपना के लोग रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम गणेश क्रिया के द्वारा, हम इस विधि के द्वारा भी हम मल द्वार और मूत्र द्वार के जो कार्य होते हैं उसको हम अपने बस में कर सकते हैं। तो ये हमारा गणेश क्रिया, ये मूलबंध हो गया। ये मूलबंध। अब दूसरा मूलबंध के बारे में बताते हैं। ये सब जितना बता रहे हैं मूलबंध के ही बारे में बता रहे हैं। और कार्य होते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। अरुण बाबू दाएं बाएं देख रहे हैं किनका खिंचा रहा है, ये सब कपड़ा के नीचे का काम है, ऊपर नहीं हो रहा। तो दूसरा है जो उसी के अंतर्गत में मूलबंध। हमारा जो कुंडली जागरण का जो आधार होता है, शरीर को गीता में 3 भाग में बांटा गया है। एक ये धड़, पहला जो निर्माण होता है माँ के गर्भ में, तो इसी का होता है। तो यहाँ से होता है, तो यहाँ से एक ऊपर फेंका तो 1 हो गया, 2 नीचे फेंका तो 3 हो गया, 2 हाथ फेंका, यानी 5 हुआ। यही 5 तत्व से शरीर का भी निर्माण हुआ है। और ये शरीर के अंदर में जो यहाँ से निर्माण होता है, इसी का पूरा निर्माण नीचे भी और ऊपर भी और यहाँ, तो शरीर को 5 भाग में। इसलिए जितना अपने पेट के अंदर में संरचना यहाँ से यहाँ तक बना है, उतना ही संरचना ये जो है अंगूठा के अंदर में, ये अंगूठा के अंदर में, ये पैर के अंगूठा के अंदर में है। उतना ही संरचना जो है हमारा कान के अंदर में है, ये दोनों कानों के अंदर में है। ये काम करता है इक्वा प्रेशर पर। हम एक उंगली को दबाकर पूरे बॉडी को नियंत्रण कर सकते हैं। हम एक पॉइंट को दबाकर पूरे बॉडी में हलचल पैदा कर सकते हैं। ये हमारे ऋषि मुनि इसको जाने, इसको पहचाने, ये संरचना के आधार पर। तो ये संरचना के आधार पर भी हम चिकित्सा करते हैं। अब इक्वाप्रेशर एक अपने आप में पूर्ण चिकित्सा है। जो इनका जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि रोज उनके पास जो है सैकड़ों की संख्या में भीड़ है। जैसे एलोपैथ के पास है, जैसे होम्योपैथ के पास है, जैसे आयुर्वेद के पास है। जो जिसके अंदर में एक प्रतिभा जाग गया, जिसके अंदर में टैलेंट जाग गया, या जिनको कहें कि हुनर हो गया हाथ के अंदर में। कोई लोग देखते हैं कि हाथ पकड़ता है वही वैसे ही ठीक हो जाता है। तो ऐसे करके अब श्वास को बाहर छोड़ के पेट को आगे पीछे करिए। जठराग्नि, जठराग्नि को प्रदीप्त करते, श्वास को बाहर छोड़े और पेट को आगे पीछे करें। अब एलोपैथ के डॉक्टर के पास, जिसके पास भी जाइएगा, तो पहला काम उनका रहेगा डराना। पहला डराते हैं, अरे ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, हल्दी, चोट लग गया हल्दी डालोगे उससे इन्फेक्शन हो जाएगा।
पेट ऐसे आगे पीछे करते, कई बार वीडियो में भी देखे और सुने होंगे कि स्वामी बाबा रामदेव का जो है पेट ऐसे कर रहे थे, बीच में जो है वो झड़ा गया, उसको ऑपरेशन करके सीधा करना पड़ा। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे करके मीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जो है वो चलता है आडंबर जिसको बोलते हैं। इसलिए बाबा का भी आप कभी कभी सुनिएगा तो सब कुछ बोलेगा, लेकिन दो प्रसाद जो है एलोपैथ के बारे में, ये लड़ाई नीचे की नहीं होती, लड़ाई ऊपर की होती है। हमारा स्वास्थ्य कैसा हो, अब जैसे चिकित्सा के अंदर में हम लोग चिकित्सा किसका लेके चलते हैं, हमारा चिकित्सा होता है आयुर्वेद का रहता है तो जड़ी बूटी का रहता है, और दूसरे का चिकित्सा किसका रहता है तो जानवरों का रहता है, उसका चर्बी का रहता है, उसका निकाला हुआ भाग का रहता है। श्वास को बाहर छोड़ के पेट को हिलाइए। अब पेट को ऊपर खींचना, रोकना, दाएं करना, बाएं करना, नौली क्रिया करना, इसी के अंतर्गत में आता है, सब बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत। अगर बाह्य प्राणायाम को ही अगर जो है विस्तार किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, तो करीब करीब ये आधा घंटा से कम तो नहीं जाएगा। और अंदर में जो पेट की जब हलचल पैदा करते हैं तो हमारे अंदर में कौन सा जो है कार्य किधर हो रहा, दाएं हो रहा, बाएं, इसका सबका अपना अपना अनुभव होता है। बाह्य प्राणायाम। अब यहाँ पर आ जाते हैं जालंधर बंद। ये शरीर का ऊपरी भाग को यहाँ से यहाँ रोकता है, ऐसे करके ऐसे रोकते हैं तो श्वास को बाहर छोड़े। अब यहाँ पर रोग कौन सा होता है, पेट में हम देखें तो पेट में कौन कौन सा रोग हो सकता है, तो पेट में बताइए भाई कौन कौन सा रोग हो सकता है। सब लोग एक एक रोग का नाम बताइए, बताइए भैया, पेट संबंधित रोग बताइए, कौन कौन रोग है। गैस, एक आप बता दीजिए। अजय जी बताइए। अल्सर, अल्सर एक आपका बताइए। जॉन्डिस और कैंसर, कैंसर, पेट का कैंसर। मदन बाबू बताइए एक रोग बताइए, पेट संबंधित रोग। गैस बताइए महेश जी। गैस, लीवर फैटी भी होता है। हाँ, B12 का भी कमी हो जाता है, B12 भी है उसी का होता है, लीवर फैटी होता है, उसका आगे बढ़ता है तो और हाँ पीछे भी है। विजय सर बताइए पेट संबंधित रोग। लीवर सोरेसिस, ट्यूमर हो भी होता है। अब आप अपना वाला तो कब्जियत भी है, पेट का ही रोग है, बड़ी आंत में जम जाता है परत के अंदर में, तो वही मल द्वार पर, जैसे जिह्वा फरना, जीभ को बाद, ये बड़ी आंत का रोग है। बड़ी आंत में प्रॉब्लम होता है, ये मुंह पर दिखाई पड़ता है। जैसे सुनते हैं कभी कभी आप कहते होंगे कि देखते हैं किसी मुंह के ऊपर में जो है छोटा छोटा फुटका फुटका हो जाता है, बोले क्या है, तो पेट का गर्मी है, पेट का गर्मी निकल रहा, तो ये होता है। चलिए पेट का हो गया। अब यहाँ पर से आते हैं ऊपर उठते हैं, पेट के ऊपर उठते हैं गला। गला में सबसे बड़ा जो बीमारी है वो थायराइड है। गला का सबसे बड़ा बीमारी थायराइड, घेंगा, टॉन्सिल, खराटा आना। और कौन सा रोग हो सकता है? हाँ तो और कहाँ से? जिनको श्वास लेने में प्रॉब्लम होता है उसका भी तो संबंध यहीं से होता है। श्वास ले, किसी का नाक बढ़ जाता है, श्वास में अंदर जाता ही नहीं, उसके लिए डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। तो श्वास को बाहर छोड़ के और टुड्डी को जरा सीना से लगा के रखिए। तो ये बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत में आता है। बाह्य प्राणायाम के अंतर्गत में या तो कहें कि मल द्वार से लेकर मुंह तक के, मतलब माउथ तक के, ये हमारा तीनों को सपोर्ट करता है। ऊपर से शरीर के अंदर में कितने द्वार हैं? तो 9 द्वार हैं। तो 9 द्वार को अगर ठीक कर लेंगे तो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। एक बार और कर लेंगे।
बाह्य प्राणायाम। तो 9 द्वार अपना है, 2 आँख हो गया, 2 कान हो गया, 4 एक मुंह हो गया, 5 और 2 नाक हो गया, 7 एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार, 7 और 2 9। और नाभि को 10वां अपवाद में माना गया है, 10वां। हाँ, आँख माना गया, 2 आँख हो गया। ये द्वार है शरीर का। आँख से किच्ची निकलना, कान से कनहुआ निकलना, दांत से उसमें निकलना, मुंह से नहीं, मुंह से थूक निकलता है, ककार निकलता है। मल मूत्र द्वार तो इसका विसर्जन का सबसे बड़ा जो है, हाँ नेभी से भी निकलता है, लेकिन उसको नहीं माना गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही करते हैं जो हमको बताया गया है। हम लोग कुछ ऐसा नहीं करते हैं जो हम अपने से शोध कर। फिर से थोड़ा सा पेट को जरा हिला लीजिए कस के, कहीं जमा उमा रहेगा तो निकल जाएगा। बहुत कब्जियत का ज़्यादा आया शिकायत की, कब्जियत ज़्यादा, गैस। पेट हिलाइए, पेट हिला, आप पूरा बॉडी को हिलाना है तो पेट के साथ पूरा बॉडी भी हिला लीजिए ऐसे। मदन बाबू लगता है कि थोड़ा कम गए। वजन कितना है मदन बाबू, आप सॉलिड लग रहे हैं। हाँ 68 है, ज़्यादा तो लगे, कमा है कि बढ़ा है? 98 जुलाई 13 में लोगों वाला की बात है। एक महीना पहले कितना सुना रहे कि आप भी घटाइए, अब आइए अरे आपको कि आप भी आइए, खवाइए वजन। तो इस प्रकार से श्वास को बाहर छोड़ के बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बाह्य प्राणायाम से हमारा जो लाभ होता है वो अद्भुत है, चमत्कार है। आप भी करिए और इसको मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद एक साथ लगाते हैं इसको, इसी को महाबंध कहते हैं। तीनों जब एक साथ लगाते हैं, न श्वास अंदर जाएगा न श्वास बाहर आएगा, रोक रखना है। ये जो आयाम हम लोग कुंभक करते हैं, तो कुंभक कितना प्रकार के होते हैं? कुंभक 2 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन कुंभक कैसे चलेंगे तो 4 प्रकार के होते हैं। एक अंदर रोकना, एक बाहर रोक लेना, एक जहाँ है वहाँ रोक लेना, और एक है कि श्वास ले रहे हैं, लेते लेते रोक लेना। ये भी क्रिया होता है। तो ये क्रिया तब होगा जब आप इसके एक एक में एक्सपर्ट होंगे। एक्सपर्ट जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे क्रिया बढ़ते। शरीर के अंदर में जैसे राजा विदेह थे, तो राजा विदेह को अपने देह के ऊपर में पूरा जो है वो पकड़ था। जैसे एक चीज़ और, हमारे ऋषि मुनि साधु संत क्या करते थे, जो गुफा रहता था या आश्रम रहता था तो वो सो जाते थे, तो 2-2 3-3 दिन सोए हुए रहते थे। और उनका शिष्य का काम था कि शरीर से कोई छेड़छाड़ ना करे। हमारा जो शरीर रखा हुआ है उसमें छेड़छाड़ ना करे। समाधि क्या होता है? समाधि कहीं पर बैठ जाना, उसके 4 आप देखते होंगे 10 गो 20 गो जो है वो लोग लगे हुए हैं उसकी सुरक्षा में। सुरक्षा क्या? जैसे एक चीज़ और लेके चलते हैं, जो वीआईपी पर्सन होता है, तो वीआईपी पर्सन का इतना सुरक्षा क्यों लेके चलता है? सुरक्षा का कारण क्या है? तो सुरक्षा का कारण ये होता है कि जो वो करते हैं उसमें समर्थ नहीं है। ये नहीं कि सामने वाला आ रहा हमको मारने के लिए आ रहा, गाली देने के लिए आ रहा, तो उसको हम रोक सके। उसको रोकने के लिए 4 लोग को, गार्ड लोग को रखते हैं।